नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं मनी टाइम में खबरों का सिलसिला। चालू वित्त वर्ष में भारत के कुल निर्यात में 30 अरब डॉलर की गिरावट आ सकती है। लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमला होने के कारण कंटेनर शिपिंग दरों में बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से निर्यातक मजबूरी में अपना शिपमेंट रोक रहे हैं। थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के मुताबिक लाल सागर में तनाव की वजह से भारत के निर्यात में सालाना आधार पर 6.7% तक की गिरावट आ सकती है। पिछले साल भारत से 451 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दे सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है। अभी तक 7 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। नई व्यवस्था के तहत टैक्स फ्री इनकम की सीमा 7.5 लाख रुपए हो सकती है। इस कदम के जरिए सरकार मेहनतकश मध्यम वर्ग को महंगाई से कुछ राहत देना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इनकम टैक्स में बदलाव करने के लिए एक वित्त विधेयक पेश कर सकती हैं। टाटा टेक की सफलता के बाद टाटा ग्रुप अपनी एक और कंपनी का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। टाटा ग्रुप ने अपनी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा ऑटोकॉम्स सिस्टम को शेयर बाजार में लिस्ट करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। आईपीओ के लिए औपचारिक प्रक्रिया इस साल के अंत में शुरू होने की उम्मीद है। टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स टाटा समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी डायरेक्ट होल्डिंग टाटा सन्स के पास है। 2011 में टाटा समूह इस कंपनी के आईपीओ से 750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई थी। इसके लिए सेबी से मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन बाजार की खराब परिस्थितियों के कारण आईपीओ वापस ले लिया था। भारतीय रिजर्व बैंक अगर प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कटौती नहीं करता है, तब ऑटो लोन और महंगा हो सकता है, जिसका सीधा असर यात्री वाहनों की बिक्री पर पड़ेगा। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी शशांक श्रीवास्तव ने कहा है कि 2021 में वृद्धि लगभग 27% थी। 2022 में ये 23% और 2023 में 8.3% रही। 2024 में वृद्धि सिंगल डिजिट में रहेगी, क्योंकि ऑटो लोन की ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी भविष्य की मांग को प्रभावित कर सकती है। शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रह पाई। बीएसई सेंसेक्स 671 अंक का गोता लगाकर 71,355 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 197 अंक की गिरावट के साथ 21,513 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच निवेशकों की बैंक, स्टील और एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा। अमेरिका में नौकरी के बेहतर आंकड़ों से नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद कम हुई है। इससे बाजार में चौतरफा बिकवाली हुई। इसके साथ अमेरिका में 10 साल की अवधि वाले बॉन्ड की यील्ड बढ़ने से भी बाजार पर प्रतिकूल असर पड़ा। इस गिरावट के साथ बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 2.91 लाख करोड़ रुपए घटकर 366 लाख करोड़ रुपए रह गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में नरमी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 250 रुपए की गिरावट के साथ 63,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी की कीमत भी 400 रुपए लुढ़क कर 76,300 रुपए प्रति किलो पर आ गई। एमसीएक्स के वायदा कारोबार में सोने का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का भाव 355 रुपए गिरकर 62,202 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी का मार्च कॉन्ट्रैक्ट का भाव 415 रुपए गिरकर 72,172 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना गिरावट के साथ $2,029 प्रति औंस पर आ गया। एचडीएफसी बैंक ने अपना कर्ज महंगा कर दिया है। बैंक ने कर्ज की ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है। एचडीएफसी बैंक की चुनिंदा अवधि के लिए नई एमसीएलआर 8 जनवरी से लागू हो गई है। ओवरनाइट एमसीएलआर को 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 8.80% किया गया है। 1 महीने वाली एमसीएलआर 5 बेसिस पॉइंट बढ़कर 8.80% हो गई। 3 महीने वाली एमसीएलआर 8.95% से बढ़कर 9% हो गई। वहीं 1 साल वाली एमसीएलआर 5 बेसिस पॉइंट बढ़कर 9.25% हो गई है। होम, कार और पर्सनल लोन जैसे अधिकांश कंज्यूमर लोन की ब्याज दर 1 साल वाली एमसीएलआर के आधार पर ही तय होती हैं। इसलिए कंज्यूमर लोन महंगा हो गया। देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि नदी में क्रूज चलाने के लिए 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।
इससे 2047 तक यात्री क्षमता 2 लाख से बढ़कर 15 लाख हो जाएगी। सोनोवाल ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अगले 10 साल में 1000 जहाज और घाटों को विकसित करने के लिए हरित परिवहन में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है। ये निवेश सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए होगा। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में बड़ी छटनी होने वाली है। कंपनी अपने करीब 1500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। ये कंपनी के टोटल वर्कफोर्स का करीब 5 से 7% है। कंपनी अभी सभी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का रिव्यू कर रही है। मार्च अप्रैल तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। कर्मचारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर छटनी का निर्णय लिया जाएगा। फ्लिपकार्ट में कुल 22,000 कर्मचारी हैं। फ्लिपकार्ट अपने रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करने और प्रॉफिटेबल बने रहने के लिए आंतरिक बदलाव पर विचार कर रही है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से देश भर में अंडे की कीमत में जोरदार उछाल आया है। ठंड और एक्सपोर्ट की अच्छी मांग की वजह से कीमतों को और सहारा मिल रहा है। कोलकाता के थोक बाजार में एक अंडे की कीमत 6.5 रुपए हो गई है। पुणे में अंडे की कीमत 7 से 7.5 रुपए तक पहुंच गई है। अन्य शहरों में भी अंडे की थोक कीमत ऊंची बनी हुई है। अहमदाबाद में थोक भाव 6.39 रुपए, सूरत में 6.37 रुपए और विजाग में 6.25 रुपए है। भारत में हर महीने 30 करोड़ अंडों का उपभोग होता है। लेयर बर्ड्स की लंबी लाइफ साइकिल के कारण अंडों का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस साल अंडों की थोक कीमत एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। तो ये थी मनी टाइम में आज की सभी बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।